श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 17 मई से 23 मई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज है 21 मई और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। जो शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा होता है वह भी द्वितीय तिथि का होता है, इसलिए द्वितीय तिथि पर समस्त रोगों से मुक्ति के लिए एक उपाय किया जाता है, जिसकी जानकारी हम आगे इसी वीडियो में आपको देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा अमृत तुल्य है। जिसने चख लिया या पी लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, वह तर गया, और जो रह गया सो रह गया। आज की कथा की दूसरी जानकारी। जिस तरह हम एक ताले और चाबी के भरोसे विश्वास पर सारा घर छोड़कर कथा सुनने चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपना जीवन सर्वस्व जीवन है जो महादेव को सौंपकर अलमस्त होकर जीना चाहिए। अपने जीवन को सहजता से जीना चाहिए। मानव है वो सब कुछ कर पाता है, लेकिन वे अपने विश्वास को दृढ़ नहीं कर पाता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। पक्षी को पंख उसे ऊंची उड़ान भरवाते हैं, और उसी प्रकार संसारिक प्राणी को जो संत साधु गुरुजी के चरण ही ऊंची उड़ान भरवाते हैं, उसे उन्नति तक ले जाते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी। एक माँ पत्थर लेकर आई वीरगंज नेपाल से। मैं भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, श्याम बाबा के कीर्तन में भी जाती हूँ, सती माता के कीर्तन में भी जाती हूँ, मैं कीर्तन में नाचने लगती हूँ, और तो मुझे लोग पागल कहते हैं। मैं भगवान का भजन करती हूँ, किसी दूसरे को भजन करने के लिए कहती हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान की भक्ति में पागल होना ही प्रमोशन है, समझदार होना नहीं। आज की कथा की 5वीं जानकारी। हमें दूसरों में कमी बुराई नहीं, अच्छाई ढूंढकर अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। आज की कथा की छठी जानकारी। मन है वो दो होते हैं। ये मन दो होते हैं। जब हम खाना बैठते हैं तब भी हमारे दो मन हो जाते हैं, क्या खाऊं, खीर खाऊं, हलवा खाऊं। कपड़े पहनते हैं तब भी दो मन हो जाते हैं, लाल पहनूं साड़ी या पीली पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। कथा में जाने के लिए भी दो मन हो जाते हैं, कैसे जाऊं, गाड़ी से जाऊं, ऑटो से जाऊं, तब भी दो मन हो जाते हैं। हम मंदिर में जाते तो भी दो मन हो जाते हैं, राम के मंदिर जाऊं या शिव मंदिर जाऊं। इसलिए मन हमारे हमेशा दो होते रहते हैं। आज की कथा की 7वीं जानकारी। पत्नी में और धर्म पत्नी में बहुत अंतर होता है। पत्नी पति को बुरे समय, जो धर्म पत्नी है वो पति को बुरे समय में बल देती है, परंतु और जो पत्नी होती है वह बुरे समय में पति को अकेला छोड़कर मायके चलाई जाती है। पत्नी में और धर्म पत्नी में यही अंतर है। धर्म पत्नी कभी भी अपने पति को बुरे समय में साथ नहीं छोड़ती, बल्कि उसके साथ सहारा बनकर खड़ी रहती है, जबकि पत्नी होती है जो वह पति का बुरे समय में साथ छोड़ देती है। आज की कथा की 8वीं जानकारी। वट सावित्री के दिन किसी ने सीहोर पत्थर भेजा। गुरुजी, हम भी तो वट सावित्री का व्रत करते हैं, क्या हम भी सावित्री की गिनती में आते हैं? हम भी सावित्री तुल्य हैं? गुरुजी ने बता दिया कि आप वट सावित्री, दिवाली और करवा चौथ को ही तो प्रणाम करते हो। नहीं, परंतु लेकिन ये गुरुजी ने मजाक में किया। बाद में गुरुजी ने बताया कि प्रत्येक माँ जो सावित्री तुल्य है, जो अपने पति को काल के मुंह से भी निकाल लाती है। आज की कथा की 9वीं जानकारी। जब तक एक स्त्री की मांग में संदूर रहता है, तब तक यमराज उसके पति को अपने साथ नहीं ले जा सकता। सावित्री ने अपनी मांग के संदूर नहीं पहुंचा तो यमराज उसे यमलोक नहीं ले जा पाया और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वरदान में अपने पति के प्राण मांगे और उसे जीवित कर लिया। आज की कथा की 10वीं जानकारी। स्वस्थ रहते रहते हम धन तो कमाकर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उस धन से हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारा शरीर चले हमें कथा सुने, तीर्थ करें, और जब तक आपके अपने घर में चले तब तक हमें दान पुण्य भी करें और भजन कीर्तन और कथा भी करवा लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे शरीर नहीं चलेगा ना तो हम कथा सुन पाएंगे, ना ही तीर्थ कर पाएंगे, और जब हमारे घर में चलेंगे ना हम दान पुण्य कर सकते हैं, ना भजन कीर्तन या कथा करवा सकते हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी। अपने द्वार को छोड़कर भगवान के द्वार पर हमें जाना चाहिए, तभी तो महादेव भी हरिद्वार छोड़कर हमारे घर तक आएगा।
आज की कथा की 12वीं जानकारी। जैसे पशुपतिनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, इसमें नाथ का क्या मतलब होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि मेरा कोई है या नहीं है, तो महादेव उसके कान में कहता है कि जब तक तू पृथ्वी पर रहेगा तू अनाथ नहीं है, तेरे साथ विश्वनाथ रहेगा। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ में नाथ का मतलब होता है पेट भरने वाला, भरण पोषण करने वाला, साधने वाला, रक्षा करने वाला विश्वनाथ। आज की कथा की 13वीं जानकारी। महाकाल के भगत को जब भी सताया जाता है तब उसका हिसाब लेने के लिए स्वयं महाकाल आ जाता है। आज की कथा की 14वीं जानकारी। गौरी शंकर साहब वीरगंज नेपाल से पत्थर लेकर आई। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, क्या गुणगान करूं जी। 14 वर्ष की उम्र क्यों का क्या गुणगान करूं जी। 14 वर्ष की उम्र से 54 वर्ष की उम्र तक घुटनों में दर्द रहा। मैं घुटनों के दर्द से बहुत परेशान था। हाँ, आपने कहा था कि शिवरात्रि की रात को शिव जी के शिखर को देखते हुए एक बेलपत्री खा लो। गुरुजी, मैंने ऐसा ही किया। शिव जी के शिखर को देखते हुए शिवरात्रि को एक बेलपत्री खाई और बाबा की कृपा से आज मेरी आयु 64 वर्ष की हो गई है और मेरे घुटने का दर्द है वो बिल्कुल ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करने पंडाल में आया हूँ। आज की कथा की 15वीं जानकारी। उनती यूपी से पत्र लेकर आई। बाबा के क्या बखान करूं, क्या गुणगान करूं गुरुजी। कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। किसी ने कथा सुनने के लिए कहा, पर कथा में कहाँ मन लगता बाबा, जिसके गले का मंगलसूत्र तक गिरवी रखा हो। पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं था कि पेट भर कर खा पाए। गुरुजी, कोरोना अपनी जगह था और मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से आज मैं पेट भर खाना भी खा रही हूँ और सब कुछ छूट गया है। गुरुजी, मेरी माँ की सारी नसें चौक हो गई थी। शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपति और जल का आचमन कराने से सारी नसें खुल गई हो। मैं मेरी माँ को लेकर कथा पंडाल में बाबा को नमन करने आई हूँ। आज की कथा की 15वीं जानकारी। नीलम देवी चंपारण से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी देवरानी को 17 वर्ष से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवरानी को प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन सफ़ेद आंकड़े वाली जड़ का उपाय करने से मेरी देवरानी को 15 मई 2023 से बाबा की कृपा से संतान हुई है। इसलिए मैं देवरानी की तरफ से बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आज की कथा की 16वीं जानकारी। हमें जो हमारा सनातन धर्म है वह हमें यह कहता है कि हमें अपने धर्म में, अपने कुल में, अपने परिवार और अपनी जाति में और अपने धर्म में विवाह करना चाहिए। हमें दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए। आज की कथा की 17वीं जानकारी। यदि कोई शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि कोई भूल से भी केदारनाथ जो महादेव के धड़ का दर्शन न कर पाए तो डोलेश्वर में पशुपतिनाथ के मुख का दर्शन करके अगर एक समी पत्थर, एक बेल पत्थर केदारनाथ का स्मरण करते हुए समर्पित कर देता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसे केदारनाथ के दर्शन का ही फल मिलता है। आज की कथा की 18वीं जानकारी। रूबी जहां मुजफ्फरनगर बिहार से पत्थर लेकर आई। गुरुजी, मेरे देवर का बच्चा मार्च में 15 माह का था। उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि गांठ जांच के लिए मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, मेरे देवर और देवरानी सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आई। उसे गलाकर बूंद शिवजी पर चढ़ा हुआ पानी बूंद बूंद करके बच्चे को पिलाना शुरू किया और वो बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले गए। गुरुजी, डॉक्टर ने बच्चों का ऑपरेशन करने के लिए पेट को काटा भी, लेकिन बाबा की कृपा देखिए, पेट काटने के बाद उन्हें कहीं पर भी गांठ नहीं मिली, गांठ समाप्त हो चुकी थी। हम बाबा को प्रणाम करने आई हैं। आज की कथा की 19वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 26 मई से जो एक दिन की शिव चर्चा होगी जालरवाड़ा राजस्थान में होगी और आज की कथा की 20वीं जानकारी। 1 जून से 7 जून तक सत्यम शिवम सुंदरम जो शिव महापुराण कथा है वो औरंगाबाद शिवाजी नगर महाराष्ट्र में होगी। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को किया जाने वाला चंद्रमा का उपाय। जो शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा होता है वह दूज तिथि का ही होता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण वर्णन करती है। शिव महापुराण के उमाखंड में वर्णन मिलता है कि यदि आपको लीवर, किडनी, कैंसर जैसा रोग हो जाए, सिरोसिस हो जाए, चमड़ी के रोग से परेशान हो, शरीर में दाग धब्बे हो जाए, चमड़ी काली या सफेद पड़ जाए, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चंद्रमा का दर्शन करके कच्चा दूध, सफेद पुष्प और सफेद चंदन से उपाय करना चाहिए। जिसको बोलने में, वाणी संबंधी कोई परेशानी हो, हकलाकर बोलता हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, आप यह उपाय कर सकते हो। आपको यह उपाय शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है जो प्रदोष काल कहलाता है।
यह उपाय एक बार अवश्य करके देखें, आपको आराम जरूर लगेगा। आपको एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। कटोरी आप स्टील की भी ले सकते हो, चांदी की भी ले सकते हो। फिर हमें एक सफ़ेद फूल लेना है और हमें सफ़ेद चंदन लेना है, उसमें पानी डालकर उसको गीला कर लेना है, चंदन को भी थोड़ा गीला कर लेना है। सबसे पहले हमें जो फूल है, सफ़ेद पुष्प है, वो चंद्रदेव को अर्पित करना है। फिर कच्चे दूध का छींटा चंद्रदेव भगवान को देना है। फिर उसी कच्चे दूध का छींटा हमें अपने स्वयं के शरीर पर भी लेना है और बाद में सफ़ेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को देना है और जो बचा हुआ चंदन है उसको आपके शरीर पर लगा लेना है। जहाँ पर भी आपको दाग लग गया, चमड़ी का रोग, वहाँ पर आपको लगा लेना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, जो जरूर करिए, आपके सारे रोग दूर अवश्य होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।